नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका दोस्त हरिराम सारण और आज हम फिर से शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित टॉपिक पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा 5वां टेस्ट है। इससे पहले हमने 4 टेस्ट कर लिए थे, शायद आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो उन्हें आप देख लीजिएगा और इसमें आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित वाक्य पढ़ें और इन वाक्यों को पढ़ के आप इनमें से कौन से वाक्य समूह सही हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो वाक्य आपके सामने हैं और नीचे ऑप्शन भी आपके सामने हैं। इनमें से करेक्ट आंसर का आपको चुनाव करना है और जल्दी से करना है। पहले में दे रखा है केजीबीवी आवासीय विद्यालय है और दूसरे में केजीबीवी में एससी, एसटीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए 75% आरक्षण है। तीसरे में दे रखा है केजीबीवी गैर आवासीय विद्यालय है और चौथे में केजीबीवी में कोई जाति या समुदाय का आरक्षण नहीं है। 5वें में दिया हुआ है केजीबीवी माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं और 6ठे में दिया हुआ है केजीबीवी उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं। अब आपको इनमें से कौन से वाक्य सही हैं, नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। चलिए, पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 6, यानी केजीबीवी आवासीय विद्यालय है और केजीबीवी में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था है और केजीबीवी उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं, न कि केजीबीवी गैर आवासीय विद्यालय हैं। और केजीबीवी कोई जाति या समुदाय को आरक्षण नहीं देता, यह भी इसका गलत होता है। और केजीबीवी माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, यह भी इसका गलत होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कब प्रारंभ की गई थी। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें वर्ष 2007-08 से। ठीक है, निःशुल्क साइकिल योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई थी। आगे दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम कक्षा 9 से 12 तक की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के निवास से विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर से अधिक होने पर देय है। यानी ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत कक्षा 9 से 12 तक की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए इसमें एक स्कीम है कि इसमें किराया भत्ता दिया जाता है। आपको बताना है कि छात्राओं के निवास से विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर से अधिक होने पे यह ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पे। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 20 रुपये प्रति बालिका को ये राशि दी जाती है। और इसमें एक अलग ही से प्रावधान है, जैसे स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल हैं इनमें ये राशि दी जाती है 25 रुपये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा की बालिकाओं को प्रोत्साहन राष्ट्रीय योजना के तहत कितनी राशि की एफडीआर दी जाती है। एफडीआर की राशि दी जाती है माध्यमिक शिक्षा की बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना के तहत। आपको बताना है कि एफडीआर की कितनी राशि दी जाती है। तो 3000 रुपये दी जाती है। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने कार्य करना कब से प्रारंभ किया था। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया था कब से? 1 जनवरी 1974 से। और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है कहाँ पे? तो ये जयपुर में है। चलिए, आगे है कि राजस्थान में कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण करने वाली संस्था कौन सी है? 6 का करेक्ट आंसर। राजस्थान में कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने वाली जो संस्था है इसका नाम है राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जयपुर। 7 नंबर, केजीबीवी में विद्यालय संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विद्यालय संचालन समिति का अध्यक्ष आपको बताना है कौन होता है। तो BRCF इसका अध्यक्ष होता है। और 8 नंबर क्वेश्चन में है कि केजीबीवी में प्रति माह प्रति बालिका अनुरक्षण भत्ता देय कितना होता है। प्रति माह हमें बताना है, प्रति बालिका को अनुरक्षण भत्ता दे केजीबीवी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इसमें कितना प्रति माह प्रति बालिका अनुरक्षण भत्ता दे राशि है? तो 750 रुपये। और यानी इसमें वार्षिक जो भत्ता दिया जाता है 9000 रुपये वार्षिक भत्ता राशि, इसमें 9000 भत्ता राशि का प्रावधान है, जिसमें से
₹7,500 यानी प्रत्येक माह 7,500 तो दिए जाते हैं इसमें भोजन व दैनिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए, और ₹1,500 जो हैं वो दिए जाते हैं इसमें बालिकाओं की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति के लिए। तो टोटल इसमें दिए जाते हैं कितने, ₹9,000 वार्षिक, और मंथली हो गए ₹750 तो हो जाते हैं भोजन और दैनिक सुविधा के लिए, और ₹150 मंथली हो जाते हैं बालिकाओं की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड बेडेन पोवेल द्वारा स्काउटिंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये तो क्लियर है कि स्काउटिंग की स्थापना की थी लॉर्ड बेडेन पोवेल ने। अब हमें बताना है कि किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, तो वर्ष 1907 में। चलिए आगे दिया हुआ है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के स्काउट्स को क्या कहते हैं? 3 से 6 वर्ष की आयु के स्काउट्स को क्या कहते हैं? तो बनीस कहा जाता है 3 से 6 वर्ष की आयु के स्काउट्स को। और कब की बात की जाए तो कब जो होता है ये होते हैं 5 से 10 वर्ष के बालक, और स्काउट जो होते हैं ये होते हैं 10 से 17 वर्ष के बालक। और आगे जो रोवर्स दे रखा है, रोवर्स जो होते हैं ये होते हैं 16 से 25 वर्ष के बालक। और इसके सिवाय बालिकाओं के बारे में भी होता है। तो बालिका जो 6 से 10 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए बुलबुल, ठीक है, उन्हें बुलबुल के नाम से जानते हैं। और जो 10 से 18 वर्ष की बालिकाएं होती हैं उन बालिकाओं को गाइड्स कहते हैं। गाइड्स बालकों को तो कहा जाता है, 10 से 17 वर्ष के बालकों को तो स्काउट्स कहा जाता है, और 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं को गाइड्स कहा जाता है। ओके। और इसके बाद में 18 से 25 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, इन्हें कहा जाता है किस नाम से? रेंजर्स के नाम से इन्हें जानते हैं, रेंजर्स, ठीक है। और इनका आदर्श वाक्य भी है। तो कब का आदर्श वाक्य तो है क्या? कब का आदर्श वाक्य है कोशिश, ठीक है। और रही बात स्काउट की, तो स्काउट्स का आदर्श वाक्य है तैयार, तैयार। और रोवर्स का आदर्श वाक्य है क्या? रोवर्स का आदर्श वाक्य है सेवा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि खंड संदर्भ केंद्र किस प्रायोजना से संबंधित अवधारणा है? खंड संदर्भ केंद्र किस प्रायोजना से संबंधित अवधारणा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान से। और 12 नंबर में दिया हुआ है कि खंड संदर्भ बोर्ड द्वारा कितने विद्यार्थी सेवा केंद्र संचालित हैं? खंड संदर्भ केंद्र बोर्ड द्वारा 15 विद्यार्थी सेवा केंद्र संचालित हैं, और ये 14 जिलों में संचालित हैं, ठीक है। 15 तो ये केंद्र हैं और 14 जिलों में संचालित हैं। और यहाँ यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक खंड संदर्भ केंद्र पर संदर्भ व्यक्ति कितने होते हैं? तो प्रत्येक खंड जो संदर्भ केंद्र होता है इस पे 3 व्यक्ति जो हैं वो संदर्भ व्यक्ति के रूप में होते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र ने 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को इस मानक रूप में चयनित किया। किस मानक रूप में चयनित किया? जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट्स और गाइड्स को एक मानक रूप दिया था, कौन से मानक रूप में चयनित किया हमें बताना है। तो शांति दूत के रूप में, यानी इसमें पीस मैसेंजर के रूप में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को मानक रूप में चयनित किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान यानी IASC प्रशिक्षण प्रदान करता है? किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान जो है वो प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, शाला व्याख्याता अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को, ठीक है। और IASC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? IASC का फुल फॉर्म हो जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है? कौन से स्तर हेतु बताना है। राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड जो विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है, कौन से स्तर के लिए करती है?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। और राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर में। और जयपुर में भी पूछ लिया जाता है कहाँ है, तो जयपुर में झालाना डोंगरी, झालाना डोंगरी जयपुर में राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड स्थित है। और यह जो है प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। एक तरफ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इन दोनों को सुमेलित करना है। एक तरफ तो निदेशालय बोर्ड या फिर ये संस्थान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनके केंद्र कहाँ हैं, तो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर, ये इसका सही है, यहीं पे है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में, ये भी सही है। रही बात राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो ये कहाँ है, उदयपुर में। और राजस्थान मदरसा बोर्ड जो है ये है जयपुर में है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए। केंद्र सरकार ने जो देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए थे, हमें बताना है कौन सी योजना के तहत ये स्थापित किए गए थे। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी कहाँ पे अवस्थित है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जयपुर में है। राजस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी है कहाँ, जयपुर में। और 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शंस आपके सामने, ये ऑप्शन 2 बार प्रिंट हुआ है इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। विद्यालयों में कर्मचारियों का स्थानांतरण करने का उद्देश्य, अभिभावकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य, या फिर शिक्षकों को सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, या फिर जिले में शिक्षकों की नियुक्ति करवाने का क्या उद्देश्य होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, शिक्षकों को सेवापूर्व एवं सेवार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाना ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए आगे है, संबलन कार्यक्रम चलाया गया था। संबलन कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो वर्ष 2012-13 में संबलन कार्यक्रम चलाया गया था। और पूछ लिया जाए कि किस हेतु चलाया गया था, तो यह शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए एवं शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय संचालन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सक्रिय तथा संवेदनशील बनाने हेतु संबलन कार्यक्रम 2012-13 में चलाया गया था। देश में कितने RIE क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं। RIE क्षेत्रीय संस्थान भारत देश में कितने हैं। RIE यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भारत देश में कितने हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। और 5 कौन कौन से हैं, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर तथा शिलांग, ये 5 हैं। और 5वां जो था ये था शिलांग, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। शिलांग जो मेघालय की राजधानी है, यहाँ पे 5वें इस क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के रूप में 5वां क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की यहाँ शिलांग में स्थापना 1995 में की गई थी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी। तो 23 में आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मतलब इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, SIERT, और इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि डाइट का पूरा नाम क्या है। डाइट का पूरा नाम क्या है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डाइट का पूरा नाम होता है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, चलिए आज के इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राज्य प्रशिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन,
1978 में, ठीक है। और कहाँ पे की गई? उदयपुर में। और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? SIERT, यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे इस टेस्ट को पूर्ण दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको सूचना मिल सके।